Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we have completed our chapter number 4th. Now let us start with our next chapter, that is chapter number 5th, health education. बेटा इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें प्रेजेंट डे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती हैं, उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमें किसके रिगार्डिंग नॉलेज देगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में। अगर हम इस चैप्टर की टॉपिक्स की बात करें तो नियर अबाउट आपके चैप्टर में 10 to 12 टॉपिक्स होंगे और जिसमें हर एक टॉपिक के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हमने करने हैं वो मैंने आपको एज अ PDF बना के सेंड किए हैं, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हमने कितने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आज के लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्थ, गिव सम डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ होती क्या है और उसके रिलेटेड डेफिनेशंस दो। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ रिगार्डिंग क्वेश्चंस, सो दैट कि आपको पता चल जाए इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं। फिर बेटा हम इसमें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या होती है, ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ एजुकेशन के। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नोन एज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फिर आप इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ोगे व्हाट इज़ डोपिंग एंड व्हाई इट इज़ बैंड ड्यूरिंग कंपटीशन। डोपिंग क्या होती है और वो कंपटीशन में बैंड क्यों होती है। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा डोपिंग हमारे लिए एक, आप ये बोल सकते हो, बैड हैबिट है, इसलिए ये क्या है, कंपटीशन के ड्यूरिंग ये क्या होनी चाहिए, बैंड होनी चाहिए, और ये होती भी है बैंड। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में टॉपिक रहेगा दैट इज़ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशंस के जनरल प्रिंसिपल्स डिफाइन करो। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द अफेक्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। कौन कौन सी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप ये बोल सकते हो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए एंगेज्ड होती हैं, या फिर कौन कौन सी कम्युनिटी हैं जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में रहेगा दैट इज़ नोन एज ड्रग्स एडिक्शन। ड्रग्स एडिक्शन क्या होती है और आप अपने व्यूज़ कैसे दोगे ड्रग्स एडिक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ड्रग्स किन किन पर्पस के लिए यूज़फुल है और स्पोर्ट्स पर्सन इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, और उसके साथ पढ़ोगे कि ड्रग्स हमारी मेडिसिन्स में कैसे यूज़ होता है और उसको हम कितने अमाउंट में टेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द प्रेजेंट डे हेल्थ प्रॉब्लम। आज की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट डे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करो और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करो। नेक्स्ट फिर कुछ माइनर टॉपिक्स आएंगे, दैट इज़ तंबाकू क्या होता है, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन पे या फिर इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नोन एज अल्कोहल, कैसे बनती है, अल्कोहल के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट एक स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हो जो किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, टॉपिक नंबर फर्स्ट दैट इज़ हेल्थ। तो इसका जो क्वेश्चन फ्रेम होता है दैट इज़ व्हाट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। मॉडर्न कंसेप्ट बताओ हेल्थ के रिलेटेड। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली एज एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें उसमें फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या ज़रूरत है प्रेजेंट डे के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके मैंने आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके PDF बना के सेंड किए हैं। ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नौ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें या अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें, हेल्थ क्या होती है, तो हम हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपने लेमैन लैंग्वेज में डिफ़ाइन करना है या फिर आप ये बोल रहे हो किसी ऑथर की वर्डिंग के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करना है, तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। नो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड
also explains the definition according to different authors. हेल्थ की डिफाइन दो और different authors ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है उसको भी एनालिस्टेड करो. नो योर आंसर इज हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट लीड्स मैन टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. अगर हम हेल्थ की बात करें बेटा तो हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या है, एक ह्यूमन लाइफ की फाउंडेशन है. बेसिकली अगर हम लेमैन लैंग्वेज में हेल्थ को डिफाइन करें तो हम ये नहीं बोलते कि ये पर्सन हेल्दी है. हेल्दी अलग थिंग होती है और हेल्थ को डिफाइन करना अलग थिंग होती है. तो हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हेल्थ क्या है, एक फाउंडेशन है ह्यूमन की लाइफ का. ये एक इंडिविजुअल पर्सन को कहाँ लेके जाती है, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ. और हेल्दी पीपल्स क्या करते हैं, हेल्दी नेशन को बिल्ड करते हैं. क्योंकि अगर आपके सोसाइटी के अंदर हेल्दी पीपल्स होंगे तो आपकी जो सोसाइटी होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और वो अपने लिए भी सर्व कर रही होगी और एज वेल एज अपनी सोसाइटी के लिए भी क्या कर रही होगी, वेलफेयर कर रही होगी. इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो हेल्दी पीपल्स होते हैं वो हेल्दी नेशन को बनाने में हेल्प करते हैं. इन अदर वर्ड्स हेल्थ इज़ द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. अगर हम अनदर वर्ड्स में हेल्थ को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं हेल्थ क्या है, वेल्थ है इंडिविजुअल पर्सन की सोसाइटी के अंदर. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन डिपेंड अपॉन द हेल्थ ऑफ द सिटीजन. और जो प्रॉस्पेरिटी है, जो बढ़ावा है नेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर्सन की या सिटीजन की हेल्थ के ऊपर. बट देयर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट हेल्थ. बट अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट टाइम की तो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग हेल्थ. फॉर अ लेमैन इट इज़ अ गुड लुकिंग फिजिक्स, सम कंसिडर्ड इट इज़ अ साउंड मस्कुलर बॉडी. अगर हम ऑर्डिनरी पर्सन को पूछें कि हेल्थ क्या होती है या लेमैन को पूछें कि हेल्थ क्या होती है तो वो कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हम किसी को व्यू करते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये फिजिकली फिट है तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, इट इज़ अ गुड लुकिंग फिजिक. हेल्थ को क्या होती है, जब एक इंडिविजुअल पर्सन की फिजिक अच्छी हो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं कि इसकी हेल्थ क्या है, बेटर है. वहाँ पर ही कुछ पर्सन्स इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिसकी बॉडी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलर बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, जिसके ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हों, वो क्या होती है, हेल्थ होती है. फॉर सम इट इज़ अ बॉडी विदाउट डिजीज़ और इलनेस. कुछ पर्सन्स इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिस बॉडी के अंदर कोई भी तरह की डिजीज़ नहीं हो या किसी भी तरह की इलनेस नहीं हो, वो पर्सन क्या है, हेल्दी है. फॉर सम इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली. और अगर किसी अनदर पर्सन की डिफाइन देखो तो वो ऐसे भी डिफाइन करता है जब हमारी बॉडी क्या कर रही हो, एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर रही हो तो हम क्या बोलते हैं, पर्सन क्या है, हेल्दी है. हेल्थ इज़ अ वे ऑफ लाइफ. हेल्थ क्या है, एक लाइफ को जीने का तरीका. तो अगर हम नटशेल में कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल वर्डिंग में आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करोगे, जब एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी क्या हो, फ्री फ्रॉम डिजीज़ हो, उसकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हो, उसकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं हो, वो पर्सन क्या होता है, हेल्दी होता है. नो डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ. अगर हम ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस देखें तो डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डिफाइन दी है. फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू WHO. अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल पर्सन फिजिकली, सोशली और मेंटली क्या है, एडजस्ट है और उसकी बॉडी में किसी भी तरह की क्या नहीं है, इन्फर्मिटी नहीं है या फिर डिजीज़ नहीं है. ऐसी स्टेट जब होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक पर्सन क्या है, हेल्दी है, उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी है. सेकेंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू JH विलियम. अगर हम JH विलियम के वर्ड्स में हेल्थ को डिफाइन करें तो उसने क्या बोला है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एनेबल्स अ पर्सन टू लिव द मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट. ये क्या होती है, इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटी होती है, हमारी खुद की क्वालिटी होती है. जब एक पर्सन क्या करता है, सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव करता है, अच्छे से रहता है और सोसाइटी में अच्छे से वेलफेयर करता है. इस कंडीशन को अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ऐसी कंडीशन की लाइफ स्पेंड कर रहा है तो वो पर्सन क्या है, हेल्दी है. लास्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू वोल्टमर एंड एस्लिंगर. ये दो पर्सन्स हैं, इन्होंने दोनों ने अपनी डिफाइन दी है रिलेटेड टू हेल्थ.
हेल्थ इज़ कंसिडर्ड दैट कंडीशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल। हेल्थ को हम उस कंसिडर्ड कंडीशन में लाते हैं जब हमारा मेंटल लेवल एज वेल एज फिजिकल लेवल जो एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा हो, अगर वो प्रॉपरली वेल एडजस्टेड हो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो हम ये बोलेंगे कि ये पर्सन क्या है, हेल्दी है। अगर हम इंटरनली फंक्शनिंग देखें तो इंटरनली किससे रिलेटेड होता है, हमारे बॉडी पार्ट से, और अगर हम एक्सटर्नली रिलेट करें तो एक्सटर्नली किससे कंसर्न में होगा, हमारे इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि इंटरनली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और एक्सटर्नली हम अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एडजस्ट होते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जब इस कंडीशन में एक इंडिविजुअल पर्सन प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा हो, तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, एज अ हेल्दी पर्सन, और उसकी जो हेल्थ होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। तो बेटा ये थी कुछ डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स। नाउ लास्ट वन इज़ योर कंक्लूजन। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या डिफाइन करता है कि जितना हमने पढ़ा है उससे हमें क्या सीखने को मिला है। इन द नटशेल वी कैन से दैट हेल्थ इज़ द मेन ग्रेटेस्ट वेल्थ। अगर हम कंक्लूड करें, नटशेल में कंबाइन करके देखें, तो हमने ये देखा कि हेल्थ जो होती है वो मैन की क्या है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है। ही हु हैज़ द हेल्थ मस्ट चेरिश। जिसकी हेल्थ अच्छी है वो क्या करेगा, चेरिश करेगा, अपनी लाइफ को जॉयफुल स्पेंड करेगा, और जो इसकी टेक केयर नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में डेफिशिएंसीज अकर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेटा ये था हेल्थ क्या होती है, डिफरेंट ऑथर्स ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ को डिस्कस करेंगे और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।